दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐसा चेहरा है जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। साथ ही एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने अपने बलबूते पे नई ऊंचाइयों को भी छुआ और विश्व को पहली बार दिए से हटाकर बल्ब की रोशनी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। लेकिन दोस्तों, सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला अपने असीमित प्रतिभा और आविष्कारों के बावजूद भी ऐसे सम्मान और प्रतिष्ठा से वंचित रह गए जिनके वह वाकई में हकदार थे। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो एक ऐसे साइंटिस्ट को समर्पित है जो अगर इस दुनिया में नहीं आता तो शायद आज की डेट में हम अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से भी वंचित रह जाते और साथ ही घरों में उपयोग होने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाता। तो दोस्तों, सदैव हमारे घरों में एसी करंट के रूप में जीवित रहने वाले ये महान वैज्ञानिक हैं द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में जन्मे निकोला टेस्ला ने शायद बचपन में ही यह मन बना लिया था कि वह विश्व को एक ऐसी सौगात देकर जाएंगे जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें सदैव याद रखेगी। और जब जब कोई अपने घरों में, कारखानों में, दफ्तरों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करेगा तब तक वह निकोला टेस्ला के योगदान को याद करेगा। दोस्तों, भले ही माइकल फैराडे ने बिजली का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, लेकिन सही मायनों में एसी करंट को लोगों के घरों तक पहुंचाने का श्रेय और बल्ब की रोशनी से शहर को जगमगाने का श्रेय अल्टरनेटिव करंट इन्वेंटर निकोला टेस्ला को जाता है, क्योंकि यही वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व को पहली बार थॉमस एल्वा एडिसन के डीसी करंट ट्रांसमिशन को बहुत खर्चीला और नुकसानदायक बताया था। दोस्तों, आपको बता दूं तो 1884 में निकोला टेस्ला ने थॉमस एल्वा एडिसन के एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पोस्ट पर काम करते हुए डीसी विद्युत उपकरणों को सही करने का काम करते थे और उस समय तक थॉमस एल्वा एडिसन एक सफल उद्योगपति बन चुके थे। एक दिन एडिसन अपने डीसी बिजली प्लांट में कुछ तकनीकी सुधार के कारण चिंतित थे और एडिसन को ऐसे टेंशन में देखकर निकोला टेस्ला ने उनसे उनके टेंशन का कारण जानना चाहा, जिस पर थॉमस एल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को उनके डीसी पावर प्लांट में सुधार करने के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया और कहा, अगर तुम इसमें सुधार करने में सफल रहते हो तो मैं ये 50,000 अमेरिकी डॉलर तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो उस समय में यह 50,000 डॉलर आज के समय में लगभग 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर होते, जिसे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 195 करोड़ के पास अमाउंट आएगा, और जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी। जिसके बाद निकोला टेस्ला ने इसे एक सुनहरा अवसर जानकर दिन रात मेहनत करके डीसी पावर प्लांट में सुधार करने में लग गए। दोस्तों, निकोला टेस्ला प्रतिदिन 19 घंटे काम करते ताकि समय रहते डीसी पावर प्लांट के डिजाइन में सुधार किया जा सके और डीसी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को और भी अधिक सरलता के साथ कम खर्च में उपयोग में लाया जा सके। और क्योंकि जैसा एडिसन अक्सर कहा करते थे कि वह बिजली को इतनी सस्ती कर देंगे कि केवल अमीर व्यक्ति ही मोमबत्ती जला सकेगा। दोस्तों, काफी कड़ी मेहनत के बाद अंत में निकोला टेस्ला एक ऐसा सिस्टम इजाद करने में सफल हो गए जिसके जरिए थॉमस एल्वा एडिसन की समस्या का कम खर्च में समाधान होना था। लेकिन दोस्तों, जब निकोला टेस्ला ने एडिसन को अपने इस कामयाबी के बारे में बताया कि उन्होंने एडिसन की समस्या का हल ढूंढ लिया है, तब एडिसन ने उन्हें वादे के अनुसार 50,000 अमेरिकी डॉलर देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम हम अमेरिकन लोगों का मजाक भी नहीं समझते। दोस्तों, जिससे निकोला टेस्ला को एक बड़ी चोट लगी और वह अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट से गए, जिसके कारण निकोला टेस्ला ने एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी को भी छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो निकोला टेस्ला ने जिस सिस्टम का इजाद किया था वह था अल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को कम करके वोल्टेज को कई गुना बढ़ा करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तारों के माध्यम से डीसी की तुलना में कम खर्च में ले जाया जा सकता था और बाद में ट्रांसफार्मर के जरिए एसी करंट को उपयोगिता के मुताबिक बढ़ाया या घटाया जा सकता था। और आज हम अपने घरों में इसी एसी पावर सिस्टम के जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, क्योंकि उस समय अपने करोड़ों रुपए को खर्च करके थॉमस एल्वा एडिसन ने डीसी करंट ट्रांसमिशन सिस्टम की नींव रख चुके थे और उनकी कंपनी डीसी मोटर और डीसी उपकरण का भारी मात्रा में प्रोडक्शन करती थी, तो वह किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई नई तकनीक इजाद हो जिससे उनके बने बनाए बिजनेस मॉडल पर कोई असर पड़े। और अपने निजी स्वार्थ के चलते हुए एडिसन ने
डीसी करंट को अत्यधिक लागत और लॉस के बावजूद भी लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए विवश करके रखा। और क्योंकि कहीं ना कहीं थॉमस एल्वा एडिसन ये समझ चुके थे कि डीसी करंट को ज्यादा दूर तक ले जाना एसी करंट की तुलना में काफी खर्चीला है, और अगर टेस्ला के इस अल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन सिस्टम को वह इस्तेमाल में लाते हैं तो इसका उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, निकोला टेस्ला का एसी पावर सिस्टम और एसी मोटर इन्वेंशन ने अमेरिकी निवेशकों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा, और निवेशकों और वैज्ञानिकों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि निकोला टेस्ला का असीमित ज्ञान बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसी सोच के चलते हुए अमेरिकी कंपनी वेस्टर्न यूनियन ने तुरंत टेस्ला को अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद टेस्ला ने वेस्टर्न यूनियन कंपनी में काम करते हुए एसी पावर सिस्टम और एसी मोटर का विकास करके एडिसन की कंपनी को बिजली सप्लाई के क्षेत्र में पिछाड़ने का मन बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप निकोला टेस्ला ने अपने ये आविष्कार एक दूसरी कंपनी वेस्टिंग हाउस को बेच दिए, जिसके आधार पर इस इलेक्ट्रिक कंपनी ने कुछ ही समय में अमेरिका में एसी बिजली को चलन में ला दिया और देखते ही देखते एडिसन को बिजली सप्लाई के क्षेत्र में पछाड़ दिया। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला ने उसी दौरान में वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार करने में महारत हासिल कर ली थी, और साथ ही साथ रेडियो संचार, टेस्ला कॉइल, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसे 200 से अधिक आविष्कारों को अपने नाम पेटेंट कराने वाले सफल वैज्ञानिक बन चुके थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी चुना गया। तो दोस्तों, मैं टवी और आप देख रहे थे अपना साइंस चैनल टवी टेक्निकल स्पेस। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय भारत।